रूहानी मस्ती भर दी। दृष्टि ने तुम्हारी बाबा हम सबकी सृष्टि बदल दी। इनमें संसार हमारा है, नवयुग का नया नजारा है। अब वापस घर को चलने का मिल रहा मधुर इशारा है। पावन निर्मल मुस्कानों ने नैनों में स्नेह जल भर दी। दृष्टि ने तुम्हारी बाबा हम सबकी सृष्टि बदल दी। दृष्टि ने तुम्हारी बाबा हम सबकी सृष्टि बदल दी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। शांत हो गए। ओम शांति। आज बुधवार है। बाबा ने क्या कहा? पवित्रता जीवन का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन पक्का है तो इमारत उसके ऊपर खड़ी रहती है ना। अगर फाउंडेशन हिलता रहेगा तो क्या होगा? इमारत भी हिलती रहेगी। तो वैसे ही बाबा ने पूछा कि क्या आपका फाउंडेशन पक्का है? क्या कभी कभी हिलता है? और जहाँ फाउंडेशन पक्का है माना पवित्रता है, वहाँ क्या होगा? वहाँ सुख शांति रहेगी। सुख शांति की जननी जो है, बाबा कहते हैं कि पवित्रता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि फाउंडेशन को पक्का करो। आपका फाउंडेशन पक्का है तो अचल अडल रहेंगे आप वैसे भी। तो उसके ऊपर देखना है। और आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि एक विशेष बात के ऊपर ध्यान खिंचवाया है, अशरीरी बनने के लिए। जब भी समय मिलता है तब बाबा ने कहा अशरीरी बन जाओ। तो इसका भी हमें अभ्यास होना चाहिए, करना है हमें। तो अभी देखते हैं आज का इशारों में क्या है। पहले इशारा पढ़ते हैं। तो आज 24 तारीख, आज कौन सी तारीख है? 24, करेक्ट। 24 तारीख का इशारा है, हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। तो अब कोई कहेगा कि हमारे पास कोई सेवा नहीं करके। हावर्ड बर्ड के पास हम गए थे
तो उसने क्या कहा था कि मैं बैठे बैठे क्या करते रहता हूँ, मनसा सेवा करते रहता हूँ। शरीर भले चलता नहीं है। सीरियस लेता है एज ए प्रोजेक्ट। उसने क्या बोला, बढ़िया स्टाइल में बोलता है ना, एकदम बढ़िया ऐसे। आई मीन बाबा हैज गिवन मी सो मच वर्क टू डू, आई मीन आई एम सो बिजी। आपको लगेगा कि बहुत बिजी है, आई मीन किसमें, सो मेनी, आई सेंड इट टू ब्लेसिंग्स टू पीपल, आई डू लॉट ऑफ माइंड सर्विस थ्रू माइंड, आई हैव टू सेंड गुड वाइब्रेशन। देखो कितना सीरियस लेते हैं बाबा के ज्ञान को लोग, देखो है। इस एज के अंदर भी कंप्लेंट नहीं करता कि मेरा शरीर नहीं चलता है, मेरा ये नहीं होता है, फिर भी वैसे भी हालत में वो गाड़ी चला के जाता है। अकेला हूँ इतना। राजू भाई को वही वंडर लगा है, बूढ़े हो गए वो, अकेला हूँ मैं, लंगड़ा जो भी बोल रहा हूँ, मेरा बॉडी ठीक नहीं है, इतना दिन दिया मैंने ज्ञान में, मैं लोनली हूँ, ये हूँ, कंप्लेन थोड़ी कर रहा है वो। बोलता है कि नो बाबा, उन्होंने इसलिए अपना अनुभव में इंडिया में भी सुना है ना, उसका तो सबसे ज्यादा हार्वर्ड का ही सुना है ना उन्होंने, कि देखो ऐसे लोगों से मैं मिलके आया। भारत के लोग तो ठीक है, पर विदेश के लोग जब ऐसे इंप्रेसिव होते हैं ना, तो वो लोग ज्यादा उनको लगता है ना उनको। तो उनसे भी हमें सीखना है ना। देखो वो यहाँ का होते हुए भी कैसे उसका पक्का निश्चय है। ऐसे कितने लोग हैं यूएसए के अंदर, बहुत थोड़े लोग हैं, हाथ के ऊपर गिनने लायक भी होंगे शायद। तो कितना निश्चय पक्का है उसका। तो अभी देखते हैं आज की मुरली 24/5/23 की है। मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर की बाजा बजाओ, और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। तो ये प्रैक्टिस हम सारे दिन में करेंगे। अगर शांति चाहिए तो जब चाहो इस शरीर में आओ, जब चाहो इस शरीर से न्यारा हो जाओ। ऐसा हमें प्रैक्टिस करना है कॉन्शियसली। प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? देखते हैं उत्तर। प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों का आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही है बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। तो बाप क्यों आए हैं? बाप आए हैं बच्चों को मनुष्य से देवता और पुजारी से पूज्य बनाने। और गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको किसको तीजरे की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। राजाई प्राप्त करने वाले से, राजाई से योग, योग इसका ही अक्षर है मन मना भव, मध्याजी भव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। क्या करना है? बाबा को याद करना है और अपने स्वरूप को याद करना है। स्वरूप को याद करेंगे, योग में बैठते हैं तो क्या है, पहली स्टेट क्या है? पहले तो अपने स्वरूप को याद करना है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो उसके बाद में उसका चिंतन करना है, उसके बाद में बाबा में कनेक्ट करना है, बाबा को याद करना है। तो चिंतन करते तो क्या होता है, बाहर के विचार जो होंगे ऑटोमेटिकली कट होंगे, और स्वचिंतन में रहेंगे तो स्थित होंगे, एकाग्र होंगे। नहीं तो क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, मन और बुद्धि दोनों एंगेज होते हैं। दोनों एंगेज होने से आपको बाहर के विचार नहीं आएंगे। तो इसलिए बाबा ने आज यही कहा है कि मुझे याद करो और अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है,
बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे ते प्यारे वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों को जो जाकर सदा सुखी बनाता हूं। यह दादा तो बड़ा सुखी था। किसके बारे में बोल रहे हैं? दादा लेखराज, ब्रह्मा बाबा बनने के पहले। इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो। बाप आकर सदा सुखी, सदा शांत बनाते हैं। बाप आकर क्या करते हैं? बाप आकर सदा सुखी, सदा शांत बनाते हैं। सुखी होता ही है संपत्ति से, सुख होता ही है संपत्ति से। बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे ना सके। शांति तो सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाप ने समझाया है, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है? तो पूछो कि आत्मा को अशांत किसने किया है? वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता है। यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है। बाप समझाते हैं अशांत माया कराती है। समझा अभी? अशांत कौन कराती है? अशांत माया कराती है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम लोग हमेशा 7 डेज कोर्स के अंदर, कि जो पानी होता है, पानी को गैस के ऊपर बॉईल करेंगे और बाजू में निकाल के रखोगे तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। वैसे ही कोई भी आत्मा कितना भी क्रोध करे बाद में क्या वो स्टेज में वो रह सकता है? सदा क्रोध में, आखिर उसको भी शांत होना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। तो गुण स्वधर्म है उसका, तो अखंड उसके अंदर अशांति में रह नहीं सकते हो, ऑटोमेटिकली शांत होता है सारा। बाकी यह ऑर्गन्स है, परंतु शांति में कहां तक बैठे रहेंगे? सन्यासियों को तो है ही, सन्यासियों का तो है ही हटियो, अंदर खड्डे में चले जाते हैं। देखो सन्यासी लोग कहाँ जाते हैं? अंदर खड्डे में चले जाते हैं। और हम कहाँ जाते हैं? हम कहाँ जाते हैं? अंदर की गुफा में। अंदर की गुफा माना शरीर है, शरीर से डिटैच होते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं। कर्मयोग है ना, यूं तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन्स के काम लेते व नहीं लेते, यह तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूं। अपने को डिटैच समझो, इसमें आंखें मूंदने की भी दरकार नहीं। बाबा ने कहा इसमें आंखें मूंदने की भी दरकार नहीं। अभी मूंदने का मीनिंग क्या है? मुझे लगता है कि बंद करने की दरकार नहीं, ऐसा मुझे लगता है, मुझे पक्का नहीं पता। आत्मा इन आंखों से देखती रहती है। आत्मा को आंखें मिलती है देखने के लिए। आत्मा कैसे देखती है? शरीर रूपी आंखों से।
बाकी जबान से काम नहीं लेता हूं, ऐसे ही बैठ जाता हूं, परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फायदा नहीं। फायदा है ही किसमें? फायदा है ही बाप को याद करने से। समझा? अभी ऐसे ही शांत में बैठे रहेंगे कुछ प्राप्ति नहीं होगी, मगर शांति में बैठ करके जब बाबा को याद करेंगे तभी प्राप्ति होगी। जब तक सर्वशक्तिवान से योग नहीं तो कोई फायदा हो नहीं सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। अभी उसको युद्ध का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बाबा को याद करने बैठते हैं तभी और ख्याल आते हैं ना, सारा युद्ध चलती है, तो बाद में उसको मन को ठिकाना देना होता है। मन को ठिकाने पे टिकाते हैं, बाबा को याद करते हैं। इसके लिए मैंने कहा कि जब याद करने बैठते हैं तो बाबा ने भी कहा आज की मुरली के अंदर कि पहले स्वचिंतन करो, आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा क्या है, आत्मा रूप में स्थित हो जाओ, बाद में आपकी मन और बुद्धि कनेक्ट करेगी। जब तक आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हुआ है तब तक हमारा योग भी नहीं लग सकता। तो कई लोग कहते हैं कि योग में बैठते हैं कि बहुत संकल्प आते हैं, क्या करें? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहले स्वचिंतन ही नहीं करते। ख्याल तो आएंगे, मगर जब आप स्वचिंतन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो संकल्प है चले जाएंगे। तो इसके लिए भी हम उदाहरण देते हैं कि जब भी देखो एक बाल्टी में गंदा पानी है, अभी आपके अंदर ताकत नहीं है गंदा पानी को उल्टा करके नया पानी भरने के लिए, तो क्या करेंगे? उसको नलके के नीचे रखो तो ऑटोमेटिकली चालू होगा। तो वैसे ही नेगेटिव संकल्पों को और संकल्पों को रोकने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर डालते जाओ नए संकल्प, ऑटोमेटिकली बाकी के संकल्प स्टॉप हो जाएंगे और बाप से योग लग जाएगा। ठीक है? माया पर जीत पाने का मैदान है, तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ पर ये युद्ध का मैदान है। तो माया पर जीत पाने का मैदान है, योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ क्या करना है? बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठयोगी तो नहीं हो। ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। बाबा ने कहा अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम बाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है, तो बेहद का बाप है प्यार का सागर। कितना खींचता है देखो, ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं, कितने खींचते, इसका मतलब क्या है? कितना आकर्षण है। क्यों खींचते हैं? वो है तो मूर्ति। क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है इसलिए। नहीं, अभी वो तो मूर्ति है ना लक्ष्मी नारायण की, वो क्यों खींचती है? शरीर आत्मा तो हमारे लिए हो गया, मूर्ति के बारे में क्या है? बाबा यहाँ कह रहे हैं देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र थे। गुणों से सजे हुए। हाँ, क्योंकि गुणों से सजे हुए हैं, पवित्रता है,
और सतो प्रधान है, थे वो लोग। तो मूर्ति करने वाले ने भी मूर्ति ऐसी बनाई है जो खींचे, उसके अंदर सारे भाव डाले, उसमें अंदर पवित्रता है, सुख शांति है, उनका चेहरा कितना शांत रहता है, शांति के देख करके और शांति हमें खींचती है। इसीलिए यहाँ कहा बाबा ने कि देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया, कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वह भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं। ओहो हम सो देवता है। भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं। बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है। बिल्कुल ही बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलवेड है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलवेड है। अभी इस समय सब है तमो प्रधान। परमात्मा को न जानने के कारण ठिक्कर बिक्कर को याद करते रहते हैं। मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं। वह है सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। लक्ष्मी नारायण जो है वो भी है मनुष्य ही, मगर उसके उन्हों में और हमारे में यही अंतर है कि वो है दैवी गुण वाले मनुष्य। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था। सतयुग आदि में श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो राम को भी झुलाना चाहिए, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरे शरीर में। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर आत्मा ने कहां पर भी शरीर छोड़ा, फॉर एग्जांपल इंडिया में शरीर छोड़ा, तो वो यूएसए में भी जन्म ले सकती है। तो इसलिए बाबा ने कहा रॉकेट जैसी तेज है, अगर उसका पार्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगी, कहां पर भी जा सकती है, देरी नहीं लगती है। सबसे तीखी दौड़ पहनने वाली कौन है? आत्मा। रॉकेट से भी तेज आत्मा सबसे तेज जाती है, सेकंड भी नहीं लगता। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं। बाकी वे सब है जिस्मानी चीजें। तू प्यार का सागर है। यह एक की महिमा गाई जाती है। जरूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है बाबा के प्यार की। शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। वह भी कितने प्यारे हैं। इनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे यानी डंडे लगाते रहते हैं। कितनी भीड़ हो जाती है पता है ना। बड़े बड़े मंदिर में जाओगे तो आगे चलो करते रहते हैं, मगर एक दृश्य के लिए, एक दर्शन के लिए। मगर यहाँ पर हम बाबा से कितना प्यार से मिलन मनाते हैं। जो बाबा आते थे वहां पर तो एक सेकंड के लिए आगे चलो करते रहते हैं, मगर यहाँ पर हम बाबा से कितने प्यार से मिलते हैं। कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं
तुम बच्चों को भी इतना प्यारा इतना इतना प्यारा बनाता हूँ। हाँ, बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम है ना, वास्तव में है सो हम सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने। ये चक्र है, चक्र में घूमता रहता है। बाकी आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा सो आत्मा, ऐसे बात नहीं है। वो शास्त्रों में कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, मगर बाबा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, और 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन। स्व का दर्शन करना है, इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र घुमाओ हमेशा। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। बाबा ने क्या कहा, चक्र को फिराने में खाली 1 सेकंड लगता है। अभी फिर सो हम ईश्वर के संतान बने हैं, यह नशा चढ़ना चाहिए। इसलिए गाया जाता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो आज के दिन में क्या नशा चढ़ना चाहिए? हम ईश्वरीय संतान बने हैं, ईश्वर के संतान बने हैं। कितना बड़ा नशा है, हाँ? यह नशा चढ़ना चाहिए। इसलिए गाया जाता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। मेरे ख्याल से कल के या परसों के मुरली में था। गोप गोपी कहाँ होते हैं? यही होते हैं, संगम पर। संगम पर होते हैं। अच्छा, तो हम कौन है? हम ही गोप गोपी है। गोप गोपी है। तो बोलना चाहिए ना कि हम ही है गोप गोपिया, कि और कोई नहीं दूसरा। सत्य बाबा गोपी वल्लभ है। हाँ, वल्लभ, वल्लभ जो नाम जो है वो बाप का नाम है, बाप को वल्लभ कहते हैं। हम गोपी वल्लभ के हम गोप गोपिया है। तो इतना दूर क्यों हो जाते हो? कहना चाहिए फलक से कि हम ही है करके। लास्ट मुरली में भी आया था, कल या परसों की मुरली में था। हाँ, तो फलक से बोलना चाहिए ना कि हम ही है। सत्युग त्रेता में नहीं है गोपी वल्लभ गोप गोपिया। हम ही बाबा की याद में रहते हैं, हम ही बाबा को प्यार करते हैं, तो हम ही गोप गोपिया है। हाँ? इसको भूलना नहीं चाहिए। और क्या नहीं भूलना चाहिए कि हम ही ईश्वरीय संतान है। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में है। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधकार विनाश। हम बिल्कुल सतप्रधान थे, अब बाप हमको क्या बनाते हैं, कितनी शौक से पालना करते हैं। देखो कहते हैं यहाँ पर, हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाप हमको क्या बनाते हैं, कितनी शौक से पालना करते हैं। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं यह भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। क्यों गाली खानी पड़ी बाबा को? क्योंकि नया ज्ञान है, पवित्रता के कारण नया धर्म स्थापन होता है, नई बातें है सारा, जो किसने कभी नहीं पहले तक किसने बताया नहीं। तो जो भी नए नए धर्म स्थापक भी आए हैं, उनको भी कितना अपोजिशन प्राप्त हुआ। तो इसलिए बाबा को कहा कि उनको गाली खानी पड़ती है। इसमें बाबा ने कहा, इसमें भी नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है।
ऐसे नहीं, बिगर मेहनत कोई राजा ही मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो। स्कूल में जाकर के थोड़ी कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो। आशीर्वाद कहाँ होता है? मंदिर में जाकर के कहते हैं ना, क्या जाकर के आशीर्वाद करो। स्कूल में क्या होता है? आशीर्वाद नहीं होती है, तो क्या होता है? पढ़ाई होती है। मेहनत पढ़ाई है ना, पढ़ाई में मेहनत होती है। वैसे ही यहाँ पर भी बाबा आकर के हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाई में ही मेहनत है, पढ़ाई से ही हमें नंबर 1 2 3 मिलेंगे। हाँ? तो वैसे ही इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है, हर एक को इंडिविजुअली पुरुषार्थ करना पड़ता है। चाहे आप मधुबन में रहो, चाहे आप सेंटर में रहो, चाहे आप घर में रहो, कहाँ पर भी रहो, आशीर्वाद नहीं होगी। हर एक को पुरुषार्थ तो करना होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि आप तो सेंटर में रहते हो, आपको क्या पता, इसलिए आप जल्दी बन गए करके, ऐसे नहीं है। सेंटर वालों के रहते हैं उनके मार्क्स अलग होते हैं, जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनके मार्क्स अलग होते हैं। तो हर एक को अपने अपने मार्क्स है सारे। तो कोई ये उलाना नहीं दे सकता कि हम तो गृहस्थ में है, हमें इतनी झंझट है, इतनी बातें है। ब्रह्मा बाबा ने 300 लोगों को संभाला, इतनी बड़ी गृहस्थी होते हुए नंबर 1 ले लिया। तो कोई कारण दे सकते हैं हम? क्या करे बाबा, शरीर नहीं चलता, क्या करे बाबा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसको तो बाबा ने कहा कि इसमें कोई आशीर्वाद मिलने वाली नहीं है, आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगी। ये पढ़ाई है, पढ़ाई से ही आपको नंबर लेने हैं। अच्छा नंबर पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह गॉडली कॉलेज है, बाबा का गॉडली कॉलेज है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं। ये गॉडली कॉलेज है किसके लिए? राजाओं का राजा बनाने के लिए, देवी देवता बनने का गॉडली कॉलेज है बाबा का। यानी राजाओं, बाबा ने यहाँ का कहा है राजाओं का राजा बनाता हूं। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। देखो कितना नशा चलाते हैं बाबा। कैपिटल माना राजधानी, यह जमुना का कंठा दिल्ली है। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है। अब तो ठिक्कर बिक्कर की दिल्ली है, फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं, सोने की द्वारका नीचे चली गई फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं, इस समय सारी दुनिया क्या है? इस समय सारी दुनिया लंका है। लंका में क्या दिखाते हो? चारों ओर पानी है ना, तो वैसे भी क्या है, जमीन के चारों ओर पानी है, तो यही लंका है। बाबा कहते हैं रावण का राज्य चल रहा है, और इसी लंका में रावण का राज्य चल रहा है। वो कोई सिलोन में कोई लंका नहीं थी, यही बाबा ने कहा कि यही लंका है। सब सजनियां शोक वाटिका में बैठी हुई है। हाँ चलो अभी बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। बाबा ने आज लंका को याद किया है, शोक वाटिका को याद किया है, रावण को याद किया है। तो बाबा ने कहा सब सजनियां शोक वाटिका में बैठी हुई है, वहां होती है अशोक वाटिका। कहाँ होती है? वहां होती है अशोक वाटिका। कहाँ पर? सतयुग में। वहां पर कोई शोक नहीं है। बाबा सीधा बोलते सतयुग में कोई दिल्ली नाम भी नहीं होगा ना ऐसा। तो दहली मतलब दिल्ली मतलब तो देह से सब शुरू होता है ना, इसलिए देहाभिमान में आए ना देवताएं, तो नाम भी बदल गया, तो इसलिए बोलते हैं। तो ना सतयुग में दिल्ली होगी, ना कलयुग में कोई लंका है। बाबा ये कॉन्ट्रास्ट दोनों बता रहे हैं, इट डजंट एग्जिस्ट। सो इस ऑल इंटरप्रिटेशन में है। बाबा उसको क्लियर करते हैं। स्पिरिचुअल, देखो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं ना, ये स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन अलग होता है। जैसे आत्मा के लिए बोल दिया, कल आज ही आप पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे, आज ही बोल रहे तो रॉकेट, तो साइंटिफिकली आप उसको फिगर नहीं कर पाओगे ना। आप साइंस से आत्मा को नहीं जान पाओगे, जो ऑलरेडी रॉकेट की स्पीड से जा रहा है, रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड से, हाउ कैन यू फिगर आउट। बाबा इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि तुमने जो भी साइंस का इन्वेंशन निकाले हो, उसमें से तुम अपने आप को ही नहीं रीड कर सकते, तो तुम क्या दुनिया को बदलोगे जो खुद को ही नहीं जानते हो। तो ये सब जो है ना बहुत डीप फिलॉसफी है इसके पीछे, जो बाबा बता रहे हैं, है ना। वहां तो होती है अशोक वाटिका, यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। बाप आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, कभी किसी को दुख नहीं देना है। दुख सुख शांति का दाता एक बाप ही है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े। धंधा दोरी से जितना समय मिले क्या करना है? बाप को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए, जिससे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य दे नहीं सकते। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते। यह भी ड्रामा में नूंद है। भारत का प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं कल्प के संगम युगे। कल्प का संगम युग,
हाँ, युगे युगे नहीं आते। उन्होंने संगम युग का अक्षर निकाल क्या कह दिया, युगे युगे कह दिया। बाप समझाते हैं सत्युग त्रेता का संगम होता है, दो कला कम हो जाती है। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती है। तुम इस वर्ण में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि यह सारा खेल है, भारत पर ही हार और जीत का खेल है। सारा खेल जो है भारत के ऊपर ही है, हार और जीत का। माया हराती है और बाप आकर जीत बनाते हैं। यह कोई नहीं समझते हैं कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूं। सबको हार पहन लिया सबने। कौन सा हार? शांति का। हमने शांति का गवाया था, अभी बाबा ने डालने आए हैं हमारे गले में शांति का हार। तो आज के दिन में गले में कौन सा हार रहेगा सबको? सबके शांति का हार। ठीक है, जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। वह यह सुदर्शन चक्र भी अंदर फिराना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी, बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाए और कुछ करना नहीं है। अति सहज है। देखो बाबा ने कहा अति सहज है। सहज है क्या लगता है? सहज है सबको? किसी को मुश्किल तो नहीं लगता? बाबा तो बोलते अति सहज है। बाप की पहचान मिली है, बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके है, दूसरा न कोई। गीता में कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। समझते हैं कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही है। भगवान को न जानने कारण नास्तिक बन गए हैं। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं। विपरीत बुद्धि किसको कहते हैं? जिसकी परमात्मा से प्रीत नहीं। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं, यह ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है। नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं, फिर टिक्कर बिक्कर में भी कह देते हैं। अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफिरी पूरी करके घर के जब नजदीक पहुंचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुंचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा तो होता जाता है। समझा क्या होगा अंत में? जब बाहर हंगामा होगा तो हम क्या करेंगे उस समय पे?
बाबा हमें साक्षात्कारों से बहलाएगा, तो हमारी बुद्धि बाहर नहीं जाएगी। बाहर बहुत कुछ हंगामा होगा, बहुत कुछ चलता रहेगा, मगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा हमें साक्षात्कार के अंदर बहलाते रहेंगे। तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। खुशी में डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। देखो बाबा ने कहा बाकी सब शरीर सब छोड़ चले जाएंगे। खूने नाहक खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षी हो देखेंगे, परंतु क्या बाबा ने कहा, परंतु कौन देखेगा? परंतु हिम्मत भी चाहिए। कमजोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा, उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। कब होगा? अंत में, जब सब जगह पर हंगामा होगा, तब हमें साक्षात्कार होंगे। कितने बच्चे हैं? शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, इसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना, यह तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, यह माता पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं। मुरली चलती है तो ऐसे नहीं समझते कि शिव बाबा की मुरली चलाते हैं। क्या कहा बाबा ने? मुरली चलती है तो ऐसे नहीं समझते हो, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। उनकी सोल भुट्टू है क्या? उन्होंने कहा उनकी सोल भुट्टू है क्या? बस समझो यह भुट्टू है। शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, तो उनको याद करना अच्छा है। माना जो भी मुरली चलाते हैं तो यही समझना है कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। देखो क्लियर किया बाबा ने, क्या कहा, क्या समझना सदैव हमको? कि इनमें शिव बाबा आकर के हमें पढ़ाते हैं। हमको बाप पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा। जैसे भुट्टू शब्द भी वो ब्रह्म बाबा बोल रहे कि ऐसा नहीं, क्या समझते हो क्या कि मैं योग में रहता हूँ, शिवा मुरली चलाते हैं, आपके लिए इजी है, आप खाली समझोगे शिवा, पर मैं भी बीच बीच में बोल सकता हूँ, मैं भी बोलता हूँ। तो इसको क्लियर करने के लिए फिर लोग कंफ्यूज हो जाते थे। फिर बाबा बोलते नहीं, सदैव समझो शिवा मुरली चला रहे। तो बहुत डीप बात होता है, लोगों को समझ, ऑर्डिनरी लोग दुनिया वालों को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, वो ढूंढने में रह जाते हैं उनका भगवान को, बस भगवान आके पढ़ा के चले जाते हैं बस। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर, बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा माला माल रहेंगे। लास्ट लाइन, पंच लाइन बोली बाबा ने कि बाप कहते हैं मुझे याद करने से क्या होंगे? सदा माला माल। माला माल हो जाएंगे। माला माल होना है तो क्या करना है? सदा बाप को सदा याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया गुड बाबा। मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा
अति प्यारा बनना है। सेकंड, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है। सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है, सिर्फ शांति में नहीं बैठना है। सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शांति भी लेनी है। वरदान है, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। क्या कहा बाबा ने? वरदान, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक है वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक है। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहां राज्य के सदा साथी। हम देखना है अभी हमें, हम सेवा के कितने सहयोगी है। तो जितना यहाँ बाबा जोर दे रहे हैं, जितना यहाँ सेवा का ताज लेंगे ना, तो वैसे वहां पर भी ताज मिलेगा। तो ये राज है। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन, वहां राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी है, वैसे वहां हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी है। तो क्या हुआ? किसका कनेक्शन है यहाँ पर? तपस्या और सेवा। जो यहाँ पर नजदीक होंगे तो वहां पर भी नजदीक होंगे। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। एक शब्द के ऊपर बाबा ने खास अंडरलाइन किया, सदा। हर बात में सदा। क्या कहा? जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। समझा? कौन बनेगा सिंहासनधारी? सदा। सदा के ऊपर बाबा ने खास अंडरलाइन किया। स्लोगन है, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। तो आज के दिन में कौन है हम? रूहे गुलाब। और क्या करेंगे? खुशबू, रूहानी खुशबू। रूहानी खुशबू, खुशबू नहीं, रूहानी खुशबू। रूहानी खुशबू फैलाने वाले वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाते रहेंगे। समझा? तो बैठे बैठे हम क्या करते हैं? रूहानी वृत्ति माना शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा रूहे गुलाब। तो बाबा ने गुलाब भी बनाया और बहुत कुछ बनाया आज के मुरली में। हाँ। अभी जरा रिपीट करेंगे थोड़ा सा पॉइंट्स। क्या कहा बाबा ने? बताओ। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शुरू में बाबा ने कहा था, यस, शुरू में बाबा ने कहा अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, तभी क्या शांति का अनुभव होगा। और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्रधारी बन। और क्या कहा बाबा ने? बाप को याद करते रहो। हार पहनना है। हाँ, गले में कौन सा हार पड़ना चाहिए? शांति का। शांति का हार। वेरी गुड। और बाप को याद करते रहो और साथ साथ सर्विस भी करनी है। बाप को याद करना है और सर्विस भी करना है। और क्या कि हम गोपी वल्लभ के गोपियां हैं। हम ही है जो गोपी वल्लभ के गोपियां हैं, और कोई नहीं दूसरा दुनिया में। तो हम ही है, ये नशा होना चाहिए। और गले में शांति का हार पड़ा है। और लास्ट स्लोगन में क्या कहा? रूहे गुलाब है, तो रूहानी वृत्ति फैलाने वाले। और क्या कहा बाबा ने? गॉडली कॉलेज है, संतान है हम। गॉडली स्टूडेंट। गॉडली कॉलेज है, गॉडली स्टूडेंट है। बाबा हमें क्या बनाते हैं?
राजाओं का राजा। राजाओं का राजा बना। वेरी गुड। और अंत 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 आएगा जब हंगामा होगा चारों ओर, तब बाबा हमें साक्षात्कार करके बहलाते रहेंगे। तो ये किसको होगा? जिसने बहुत समय का अभ्यास किया है। प्रयास किए हैं। अगर लास्ट समय सच्ची सान बाप आए सच्ची ही है सान बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। जरा इसे पूज्य बनाने। यस। और बाबा ने ये सच्ची बोला कि शांति कभी शांति कोई आपसे कोई नहीं लड़ेगा। कितना देखोगे बाबा आपको आश्चर्य दे रहे हैं, आपसे कोई नहीं लड़ेगा। इसका मतलब आपकी लड़ाई सिर्फ आपके विकार से ही है, आपकी मनोविकार से आपकी लड़ाई है। आपसे कोई नहीं लड़ेगा। बाबा ने कितना सटली, कितनी पावरफुल गारंटी देते हैं हमको, है ना, है ना। तो बाबा ने वो भी का कहा, प्यार ही हमें सच्ची क्या से क्या बना शांति देता है। बाबा का प्यार। यस। और और राजयोग सच्ची से शांति अनुभूति के लिए डिटेच होना है, शरीर से डिटेच होना है। टच। और राजयोग समान से राजाई की प्राप्ति कराते हैं, और मनमना भव और मध्याजी भव सारे दिन ये याद रखना है। वेरी गुड। बाप समान याद से बहुत आयु मीठा बढ़ती बनना है। है। बात समान बहुत मीठा बनना है। और हो गया पूरे पॉइंट सारे? आगे सारे पॉइंट्स कुछ रहा तो नहीं गया? ठीक है, चलो अभी बाबा को याद करते हैं। और फिर दादी गुलजार को सुनेंगे बाद में 10 मिनट। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू तृप्त हुई जो आत्मा कुछ कह न पा रही है, गहरे प्यार के सागर में डूबी जा रही है। हो तृप्त हुई जो आत्मा कुछ कह न पा रही है, गहरे प्यार के सागर में डूबी जा रही है, डूबी जा रही है। रत्नों की थाली आओ भर भर के बरसाए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू चित में चमक सी आई, जब झलक उनकी पाई, अखुट मिला खजाना, जीवन बना सुखदाई।
चित में चमक सी आई जब झलक उनकी पाई। अखुट मिला खजाना जीवन बना सुखदाई, जीवन बना सुखदाई। अनगिनत धन पाया बढ़ता ही बढ़ता जाए। मिला दिल को एक सहारा आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए। मिला दिल को एक सहारा आंखें मोती छलकाए, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू